आज तुम अपने नदीम के लिए कोई कार्ड नहीं लेके आई? नहीं, अभी कुछ दिन तक नहीं दूंगी। पता है, नाराज है मुझसे, कहता है ये हरकतें छोड़ दूं। बिल्कुल ठीक कहता है। मैं भी तुम्हें आज के बाद कार्ड लिख के नहीं दूंगी। ऐसा ना करी। तेरा क्या चाहता है? ज़ेबा, तुम जानती हो कि वो तुम्हें नहीं चाहता। हाँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि तुम्हें उसके चाहने ना चाहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मानूर, मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिले, ये मोहब्बत का असूल तो नहीं है। कसम ले ले, ये तो सौदेबाजी है। वाह भाई, आज तो तुम बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही हो। हाँ, तेरी सहेली जो हूँ। ठीक है, फिर एक दिन मैं भी ना तुम्हारी जगह अपना नाम लिख के दे दूंगी उसे। हाय अल्लाह, ऐसा ना करी, नाराज हो जाएगा वो। पहले ही शक्ल बना के फिरता रहता है। हेलो नोमी, मैं अभी नहीं आ सकती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अम्मी मुझे घर से अकेले नहीं निकलने दे रही। ठीक है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ज़ेबा, मैंने आज तक तुम्हारी बहुत मदद की है ना, प्लीज़ आज तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। समझ तो मैं गई हूँ, कसम ले ले, अगर तूने मेरी मदद ना भी की होती ना तो भी मैं तेरे साथ चल पड़ती। ज़ेबा के साथ आने की अम्मी ने इजाज़त दे दी, वरना अम्मी तो मुझे आजकल कहीं भी अकेले नहीं आने दे। आखिर बात क्या है मानो? ट्यूशन छोड़ दोगी तो घर कैसे चलाओगी? नोमी, मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चला सकूंगी। तुम घर की बात कर रहे हो। तुम मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करती कि आखिर वो कौन सा डर है जो तुम्हें घर से निकलने नहीं दे रहा? हम जिस मकान में रहते हैं उसके मालिक का नाम हनीफा है। बात बेबात धमकाता रहता है। उसका बस चले तो मैं और अम्मी उसकी मर्जी से सांस लें। इंतहाई गिरा हुआ इंसान है। उसने मुझे तुम्हारे साथ देखकर घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया। तो वो हनीफा है तुम्हारा मालिक मकान, राइट? तुम उसे जानते? छोड़ो इस बात, मुझे ये बताओ कि तुम लोग वो घर छोड़ क्यों नहीं देते? कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी कोई ऐसा मसला भी नहीं है, मैं कोई अरेंजमेंट करवा दूंगा। नोमी, देखो प्लीज मानो, मुझे गलत मत समझना। तुम और तुम्हारी अम्मी किसी मुश्किल में और मैं खड़ा देखता रहूं। सॉरी, आई एम नॉट दैट सेल्फिश। फिलहाल कुछ दिनों तक मुझसे रब्ता ना करो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसका कोई हल सोचती हूँ। इसका एक हल है मेरे पास, अगर तुम माइंड ना करो तो। तुम ट्यूशन्स छोड़ के जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब जॉब मिलना इतना मुश्किल भी नहीं है, शर्त यह है कि तुम मान जाओ। मतलब ये कि डैडी के ऑफिस में, और कहाँ। नहीं नोमी, मैं वो बहुत अच्छे हैं मानूर, बहुत कोऑपरेटिव, तुम्हें उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बढ़ के ये कि हम दोनों भी इन कांटेक्ट रह सकेंगे। यू नो व्हाट, मैं डैडी से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। ज़ेबा का मैसेज है, बाहर आ गई है, मेरा वेट कर रही है। मैं चलती हूँ। बहुत ख्याल रखना। तुम भी। हेलो सर। ऐसा करते हैं कि कल से आप मेरे साथ ही दफ्तर आ जाएगा, इसलिए कि रोज दिन में 3 बार तो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए तुमने आना ही होता है। तो आगे क्यों नहीं अपना दफ्तर संभाल लेते?
वो डैड, मुझे आपके पास तो आना ही था। असल में मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। क्या बात है यार, बहुत संजीदा नज़र आ रहे हो आज। डैड, अगर मैं ऑफिस में किसी को जॉब देना चाहूँ तो क्या आप मान जाएंगे? हमारी क्या जरूरत है इनकार की, ऑफिस तुम्हारा ही तो है भाई। I'm serious. मैं देख ही रहा हूँ यार, तुम सीरियस हो। Okay, you know what? Let me make it simpler for you. अब डैड मेरी बात सुने। हर बॉस की पीए एक अदद खूबसूरत लड़की होती है। अब लोग उस पीए को देखकर ही बॉस का और उसके ऑफिस का अंदाजा लगाते हैं, isn't it? यार देखो, नदीम बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है। मगर डैड, वो लड़की तो नहीं है ना? यार तुम क्या कहना चाह रहे हो, डायरेक्टली बात करो। डैड, वो एक लड़की है महानूर। आप प्रॉबेबली से मिले भी होंगे। वो कुछ अरसे से तानिया को ट्यूशन भी दे रही है। डैड, वो बहुत काबिल है और उस बेचारी को जॉब की शदीद ज़रूरत भी है। यार जॉब की ज़रूरत तो खैर इस शहर में लाखों लोगों को है। क्या मैं सबको यहाँ बुला दूँ ऑफिस में अपने? डैड, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ महानूर की बात कर रहा हूँ। और डैड, वैसे भी मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ। तानिया से? अच्छा भैया, अगर तानिया से तुम प्रॉमिस कर चुके हो फिर तो कुछ करना ही होगा। वैसे ये बात मुझसे तानिया ने क्यों नहीं की? डैड, आपके लिए मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? यार आपकी बात की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो मैं तुम बता दूँ, ऑफिस में इस वक्त सिर्फ एक जॉब खाली है, बहुत सीनियर जॉब है अकाउंट्स में। अब उसमें तो कोई किसी एक्सपीरियंस बंदे को लिए जा सकता है ना। एक्चुअली डैड, अगर महानूर इस ऑफिस में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल असिस्टेंट की हैसियत से। यार तुम नदीम को क्यों बेरोजगार करने पे तुले हुए हो? डैड, यू नो व्हाट, आई हैव गॉट दिस एक्सीलेंट आइडिया। आप नदीम को अकाउंट्स में क्यों नहीं भेज देते? उसको प्रमोशन भी मिल जाएगी और इंक्रीमेंट भी। अच्छा, तो गोया आप यहाँ पहले ही से सब कुछ डिसाइड करके आए। चलो ठीक है यार, क्या याद करोगे? भेज दो उसे, क्या नाम है? अब डैड, महानूर। कल भेज। डन? डन। Dad, thank you so much, Dad. You know what? There's no doubt that you're the best dad in the world. Okay, Thank you. Office. ये दूध पी ले बेटा। क्या ढूंढ रही है? इश्तिहार देख रही हूँ मैंने सोचा अब मैं जॉब करूँगी। अब चाहे कोई भी रोके, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। हाँ, मैंने भी मोहम्मद हनीफ से बात की थी। अम्मी, उसे हनीफा ही रहने दीजिए। हनीफ मोहम्मद, वो इस इज्जत के लायक नहीं है। नहीं बेटा, वो भी चाहता है कि तू किसी दफ्तर में नौकरी कर ले। उसे तेरा यूं घरों में ट्यूशन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। किसका फोन है? सुनती क्यों नहीं? हाँ, क्या? लेकिन थैंक यू, बाय। क्या हुआ? अम्मी मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया। क्या तूने पहले से दरख्वास्त दे रखी थी? जहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी उन्होंने ये इंतज़ाम किया। हाँ, लेकिन बेटा जरा देख भाल के, कैसे लोग हैं। आजकल जमाना अच्छा नहीं है। कहे तो सुबह मैं चलूं तेरे साथ? ऐसा ना अम्मी कि वो मेरी जगह आपको जॉब पे रखें। आपकी बेटी बहुत बहादुर है, मुझ पे एतबार करें।
मैं इस हनीफे के सारे एहसान इसके मुंह पे दे मारूंगी। मुझे अपनी माँ का सर उस हनीफे के सामने झुका हुआ अच्छा नहीं लगता। जीती रहे। चल अब सो जा, मैं जाकर बर्तन समेट लूं। हाँ जी, पहुंच गई? नहीं नोमी, अभी नहीं पहुंची। नोमी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मैं साथ चलता हूँ। नहीं प्लीज़ तुम मत आना। तुम जानते हो तुम्हारी मौजूदगी में मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने डैडी को कुछ कहा तो नहीं ना? वेल, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं बता देता हूँ कि डैडी असल में जिस लड़की को आप जॉब दे रहे हैं वो आपकी होने वाली बहू है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी से पहले तुम्हें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। एनीवे, तुम जल्दी से ऑफिस पहुंचो, डैड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय। सॉरी। इट्स ओके। मुझे अली साहब से मिलना है। आपका नाम? मानूर फैज। थैंक यू। यस। वालेकुम सलाम। बैठिए। थैंक यू सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी सिफारिश ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस टू रिफ्यूज। फिर भी सर एक बार देख लीजिए, मैंने मास्टर्स तक फर्स्ट डिवीजन ली है। आपने किस सब्जेक्ट में किया था? फिलॉसफी में। मैं करूँ सर? आइए। सर आपने बुलाया? नदीम, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, दिस इज़ योर प्रमोशन लेटर। You have been promoted to accounts. सर इस तरह अचानक? हाँ भाई, ये सरप्राइज था। कैसा लगा तुम्हें? सर थैंक यू। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी लकी है। हाँ, देखो ये मिस मानूर है। हेलो। और ये कल से आपकी जगह पे काम करेंगी। इनको सारा काम समझाना और उसकी डिटेल बताना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है सर। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप कल से आ जाइए। बैठाइए। तुम खाओ। अब मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि हमें इस मोहल्ले से छुटकारा मिल जाए। अरे बड़े वक्त पे आया। ये ले मिठाई खा। ये मानूर की नौकरी की है। इतनी जल्दी? मेरी मानूर है ही बड़े नसीबों वाली। हाँ, नसीबों वाली तो ये वाकई है। मुबारक हो मानूर। मासी चाय पीनी है तेरे हाथ की।
अभी लाती मैं बना। अम्मी आप बैठे, मैं बना के लाती नहीं 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 मासी, तेरे हाथ की ही चाय पीनी। ठीक है, अभी ला। तू बैठ ना मनु। वो कुछ बात करनी है तुझसे। कहाँ मिली है नौकरी? कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बहुत अच्छे लोग हैं और तनख्वाह भी बहुत अच्छी। हनीफ मोहम्मद, मैं कोशिश करूंगी कि तेरा पिछला सारा किराया अदा कर दूं। अच्छा इसलिए तो इजाजत नहीं दी थी ना नौकरी करने की। नौकरी की इजाजत तो इसलिए दी थी कि ख्वाहिश है तेरी, पूरी कर ले। अब शादी के बाद तो वक्त नहीं मिलता ना शौक पूरा करने का। तू मुझसे कोई बात करने आया था? तू मुझे बुरा ना समझ, मुझे पता तू बहुत अच्छी है और दुनिया बहुत बुरी है। मैं तुझे इस दुनिया से बचाना चाहता हूँ। तू समझती है कि मैं एहसान जताता हूँ तुम लोगों को। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इस घर का किराया तुम लोगों से लूं या उन पैसों का जिक्र करूं जो चाचे फैज ने मुझसे लिए थे। अब्बू ने पैसे लिए थे तुझसे? नहीं नहीं, कोई पैसे नहीं लिए थे। वो तो हिसाब किताब मैंने चाचे फैज की मौत पे ही बुला दिया था। हनीफ, अब्बू ने कितने पैसे लिए थे? मुझे याद नहीं है, बस मैं चाहता हूँ तू मेरी तरफ से ना अपना ज़हन साफ कर ले। देख, मैं गैर नहीं हूँ और ना ही मैं तुझे गैर। ये लो चाय। ये लो। चाहे जल्दी नहीं बन गई, काम याद आ गया। चल तू भी इधर है, चाय भी इधर है, फिर आता हूँ। अरे अभी अब्बू ने क्या हनीफ से कर्ज लिया था? एक बार नहीं, कई बार। तुम तो जानती हो कि उसे नशे की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो हर एक से कर्ज मांगा करता था। और हनीफे से तो उसने इतना कर्ज लिया कि बेचारे हनीफे को भी याद नहीं होगा कि कितना कर्ज था। अम्मी, मुझे समझ में नहीं आता कि हनीफ मोहम्मद हम पे इतना मेहरबान क्यों है। तुम्हारे अब्बा ने उससे वादा किया था कि वो के? कि तुम्हारा हाथ वो हनीफे के हाथ में देगा। क्या? हाँ। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द सब कुछ हैंडल करना सीख जाएंगे। अगर आपकी और सर की गाइडेंस रही तो जरूर। मुझे एक आपसे बात पूछनी थी। आपने इस जॉब के लिए पहले से अप्लाई किया था या बॉस आपको पहले से जानते हैं? सर मुझे पहले से जानते थे। अली सर हैं बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे हैं और पंक्चुअल लोगों की काफ़ी कदर करते हैं। इसका अंदाज़ा तो मुझे है। वेल, आप अपना काम करें तो फिर बात होती है आपसे। वेल, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया। अली सर के बेटे हैं नोमी सर
और वो वक्त बेवक्त यहाँ ऑफिस आते रहते हैं। तो जब ऑफिस आए तो बॉस की सारी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स कैंसिल करके उनको तरजीह दी जाए। ओके। ओके? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। कैसा डर? मुझे लगता है कि मैं एक दिन इस ख्वाब से जाग जाऊंगी। ये ख्वाब नहीं है, मोहब्बत तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर वक्त हमारे बीच आ गया तो? डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता, वक्त भी नहीं। तुमने तानिया को बता दिया कि मैंने सर के पास जॉब कर ली? तानिया को बताना ज़रूरी है क्या? नोमी, मुझे लगता है मैं तानिया के साथ अच्छा नहीं कर रही। और जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। मानूर, अगर तुम्हारे लिए ये अहम नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो कम से कम इसी का एहसास कर लो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नोमी, जब ख्वाब टूटते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है। जानता हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी मेरे ख्वाब टूटने मत देना। ये क्या? प्रमोशन हुई है ना तेरी, तूने तो बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लगती होती तो बताता ना। जो लगती है वो उस रिश्ते को तो तुम मानती नहीं। चलो कजन समझ कर ही रख ले। थैंक यू। ट्रीट कब देगा? कितनी मतलबी है तू, गिफ्ट दे के साथ ही बदला मांगने बैठ गई। खैर, बदला तो तू मेरे किसी जज्बे का नहीं दे सकता। कसम ले ले, तू सोच भी नहीं सकता कि मुझे तेरी प्रमोशन की कितनी खुशी हुई है। जरूरी है कि हर जज्बे को जाहिर किया जाए। जज्बे जाहिर नहीं किए जाते नदीम, ये तो खुद ब खुद ही जाहिर हो जाते हैं। कसम ले ले। अच्छा चल छोड़, क्या चाहिए बता। पूछ तो ऐसे रहा है कि जैसे दिल मांगूंगी तो फौरन हाथ पे रखकर सौंप देगा। तेरी इन्हीं बातों से मेरा फ्यूज उड़ता है। चल खैर, कल ले जाऊंगा तुझे, जो चाहिए होगा बता दें। लेकिन एक बात ये मत भूली कि मैं जो कर रहा हूं वो कजन की हैसियत से कर रहा हूं। ठीक है, कजन समझ कर ही ले चलें। ज़ेबा एक बात बताऊं, ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरी जगह पे एक लड़की पॉइंट की है। अच्छा? जब वो मुस्कुराती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। कसम ले ले, ये जो ज़ेबा है ना, इन बातों से जलने वाली नहीं है। अजीब कशिश है उसमें। 2 दिन हुए उसे ऑफिस में आए और ऐसा लगता है कि जैसे सालों से वही है। देख नदीम, ज़ेबा की मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि कोई बाहर से आए और तुझे उड़ाकर ले जाए। आंखें नोच लूंगी उसकी। ये नोमी नहीं उठा अभी तक? लगता है सारी रात कंप्यूटर ऑन करके बैठा रहा है, रिजल्ट के इंतजार में। तानिया बेटा, तुम्हारी ट्यूटर तो बहुत काबिल है। थोड़े दिनों में उसने दफ्तर का सारा काम संभाल लिया। मानूर,
आपके ऑफिस में? हाँ, वो नोमी ने सिफारिश की थी। वैसे वो खुद भी बहुत डिजर्विंग है। आई थिंक शी इज रियली कॉन्फिडेंट एंड ब्रिलियंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करो भाई। नहीं डैडी, मूड नहीं है। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? आ जाएगा रिजल्ट। पप्पू, मेरा रिजल्ट आ गया। डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 75% मार्क्स लूंगा। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। आई डोंट बिलीव इट। ये हो ही नहीं सकता। क्या रिजल्ट आया है? अब बताओ ना, क्या रिजल्ट आया है? ये ऐसे नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ ये कैसे बताएगा। तुम बताते हो या नहीं है? डैड, मेरा कान। तुम इतने बड़े एक्टर नहीं हो कि अपने बाप को धोखा दे सको। अच्छा डैड, अब प्लीज मेरा कान तो छोड़े ना, मैं बताता हूँ। वैसे भी मेरा अपना कान है, डिस्पोजेबल नहीं है। बताओ फिर, थैंक यू। कितने नंबर आए? आप भी ना डैड, बट आई एम सीरियस। मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं 75% मार्क्स लूँगा, मैं वाकई में 75% मार्क्स नहीं ले सका डैड। लेकिन डैड, मेरे 86% मार्क्स आए हैं। Thank you so much. And Dad, where's my gift now? भाई गिफ्ट मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? तुम ऐसा है कि तुम्हें आज दफ्तर आना पड़ेगा उसके। दफ्तर? हाँ। गिफ्ट के लिए कुछ भी, श्योर। अच्छा चलो नाश्ता अच्छा करो। पप्पू, मेरी जरा कॉफी तो बताए कहाँ पे। ये लो। सर ये देख लीजिए। नोमी नहीं आया। मैंने उसे आज दफ्तर आने का कहा था। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अजीब लड़का है, गिफ्ट लेने के लिए इतना बेताब था और अब आ ही नहीं रहा। तुम्हें मालूम है इसका रिजल्ट आ गया? मुबारक हो सर बहुत। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार। और सर आपका इंतजार कर रहे और आप क्या कर रही हैं? हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे आपका वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। Right. One thing I really want to make you clear कि आज मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। लंच हमें साथ ही करना होगा। लेकिन नोमी, लेकिन कुछ नहीं सुनूंगा यार। तुम्हें पता है कि आज मैं कितना खुश हूँ और मुझे ये खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करनी है। ओके, लेकिन आप पहले सर से मिल लीजिए। या ठीक है, मैं डैडी से मिल लेता हूँ। वैसे भी ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो ही चुका है। यू बी रेडी। ओके। योर सीट।
हेलो। आओ बैठो। राइट डैडी, किधर है मेरा गिफ्ट? भाई गिफ्ट भी मिल जाएगा, पहले हम लंच पे चलेंगे, उसके बाद मिलेगा गिफ्ट, ठीक है? लंच? वो डैडी आज लंच का मूड नहीं हो रहा। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट गिफ्ट? मेरा गिफ्ट किधर है? तो किसी और के साथ लंच पे जाने का प्रोग्राम है। डैडी यार मुझे तो वाकई आज तानिया से जेलसी हो रही है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी उसके साथ कमिटमेंट है तो इट्स ओके। अच्छा ये लो, ये है तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है? हमारे दुबई वाले ऑफिस की कंस्ट्रक्शन तकमील के आखिरी मराहिल में है, इसका सारा काम तुमने ही संभालना है। थैंक यू सो मच डैडी। फिलहाल यह है कि तुमने इस माह के आखिर तक दुबई जाना है थोड़े अरसे के लिए, ताकि जो काम रह गया है वो तुम अपनी निगरानी में मुकम्मल कराओ। आई कैप्टन। जाओ, अब तानिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक तो आपको हर वक्त तानिया की इतनी फिक्र क्यों रहती है? मुझे तानिया की इसलिए फिक्र रहती है जनाब कि मुझे आपकी फिक्र रहती है। चलो जाओ। ओके, आई एम जस्ट लीविंग इट हियर, मैं बाद में ले जाऊंगा। सुबह। ऑलराइट। रोमी, मैं काम कर रही हूँ। ये काम करो, किसी और पे जाना। इट्स लंच टाइम यार। सर से परमिशन ले ली? What do you mean? अब मैं उनसे जाके परमिशन दूं कि अब्बा हजूर, क्या मैं आपकी सल्तनत से एक बांदी, what do you call it? शहजादी, एक शहजादी को लंच पे लेके जाने की जसारत कर सकता हूँ? लेकिन मुझे तो इजाज़त लेनी है, वो मेरे बॉस हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर लंच टाइम हो रहा है, अगर कोई काम नहीं है तो मैं लंच कर दूँ? थैंक यू सर। जी। How obedient you are. खैर, होना भी चाहिए। आखिर तुम्हारे होने वाले ससुर जो है। चले। Of course, I'm dying to eat. Let's go.